जी भैया, ये प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, थोड़ा सा मुझको एक बार बार दिमाग में पंच करता रहता है कि वेद का कार्यकाल गूगल में देखते हैं और ये पुस्तकें जो हैं जो पढ़ाई जाती हैं सन जोसेफ वगैरह में, इसमें ये कहते हैं कि ईसा से 1000 से 1500 वर्ष पूर्व वेद का कार्यकाल रहा, वेद लिखे गए हैं। और यहाँ कृष्ण भगवान के समय में जो कि 52-53 वर्ष हो चुका, उस समय वेदव्यास जी थे। वेदव्यास जी ने संकलित किया। तो ये कुछ समझ में नहीं आता गुरुदेव कि आखिर इसका प्रमाणित क्या समय हो सकता है, क्या कार्यकाल हो सकता है। धन्यवाद गुरुदेव। आप जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चर्चा ही बेकार है, क्योंकि जो भी कॉन्वेंट वाले क्रिश्चियन वाले बताएंगे वो तो उतना ही बताएंगे, लेकिन कम से कम इस बात से आपको संतोष रहना चाहिए कि वो भी तो ये मानने को तैयार है कि 1500 वर्ष पुराना है, तो 2500 जो भी 2000 वर्ष निकले हैं और 1500 और जोड़ दो तो 3500 वर्ष तो वैसे ही हो गए। ठीक है ना? तो इसलिए आप इस पर दुखी मत हो, बल्कि कम से कम इस बात को आप प्रयास तो कर रहे हो, उस प्रयास में आप जुटे रहो। और यूनेस्को ने खुद कह दिया है, जो खुद विश्व की संस्था है और अपनी नहीं है, वो इन्हीं यूरोपियन देशों की संस्था है यूनेस्को, जब उसने इस बात को कह दिया कि भाई ऋग्वेद जो है विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो फिर उसका तो बचता ही नहीं है। अब जितना भी प्राचीन मान ले, आपसे हमसे कोई जस्टिफिकेशन मांगने तो आ नहीं रहा है कि भाई हम जो बोल रहे हैं इसको क्या आप सहमत हो। उन्होंने जो घोषणा कर दी, अगर उसमें कुछ लगता है आपको है तो आप उसको प्रस्तुत कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। काहे के लिए आप इसे माथा पच्ची कर रहे हो? मत करो। जो कह रहे हैं उसको आप सुन लो, मान लो, खत्म हो गई बात। कम से कम वो ये तो कह रहे कि इतना पुराना है, और आपको इस बात के लिए भी मान लेना चाहिए कि वर्तमान में जो सबसे ज्यादा दुनिया में सर्वाधिक फैला हुआ मजहब है, पंथ है, मत है, विचार इस्लाम, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। इन दोनों से तो पुराना मान लिया ना उन्होंने, तो अपना तो काम हो गया, आपकी बात भी पूरी हो गई। धन्यवाद। नहीं, वैसे तो नेहरू जी ने भी अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि मनुष्य के ज्ञान की पहली लिपिबद्ध पुस्तक ऋग्वेद है। ये उन्होंने माना है, कहाँ से लिखा क्या क्या ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो ये तो ठीक प्राचीनतम तो है, लेकिन कितना पुराना है यह स्पष्ट नहीं कहीं हुआ अपने धर्म ग्रंथों में या अन्य विद्वानों के द्वारा। जी, ये प्रश्न सटीक है, चर्चा हुई भी है। इसको इस प्रकार समझ लें कि वेद की रचना ठीक ठीक कब हुई, मनुष्य को वेद सर्वप्रथम कब किस रूप में प्राप्त हुए, वो समय कभी निश्चित किया ही नहीं जा सकता। ठीक है ना? इस बात को पहले दृढ़ता से ये स्वीकार करें कि वेद के प्रादुर्भाव का समय निश्चित किया ही नहीं जा सकता, ये संभव नहीं है। क्योंकि इतना ही कह सकते हैं कि वो प्राचीनतम है, ये विश्व मान रहा है। अब हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि आस्था ये कह रही है कि आपको भारत का जो भी साहित्य मिलेगा, सभी पुस्तकों में वेद का उल्लेख मिलेगा। हमारा ऐसा कोई साहित्य, कोई समय है ही नहीं जब वेद न रहा हो। वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, तो स्वाभाविक है वेद का उल्लेख रचना का तो कहीं मिलेगा नहीं। वेद के पश्चात ही अन्य ग्रंथ लिखे गए, और जो भी अन्य ग्रंथ लिखे गए सब में वेद का उल्लेख है। तो स्पष्ट है कि अन्य जो भी ग्रंथ है वो वेद का उल्लेख कर रहा है, तो वेद उसके पहले का है। तो अन्य ग्रंथों का समय आप निकालते जाइए, प्राचीनतम समय जो भी आपको मिलेगा वेद उसके पहले है, आपको ये मानना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से वेद का समय कभी निश्चित किया ही नहीं जा सकता। ये यूनेस्को या अन्य संस्थाएं जो कह रही हैं कि वेद इतना प्राचीन है, तो जो समझिए वो ये बता रहे हैं कि उनको इतने समय पहले वेद के होने का प्रमाण मिला है। उसके पहले कब से है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसके पहले वेद नहीं था, उन्होंने ये कहा कि वेद इतने समय पहले भी था, ये जानकारी मिली है। जैसे दूसरा प्रश्न ये उठता है, कुछ लोग उठाते हैं यद्यप वो हास्यास्पद है, कि भाई वेद लिखा हुआ आपके पास कितना प्राचीन उपलब्ध है। स्वाभाविक आप सोचिए कि यदि ये प्रश्न किया जाए कि लिखित रूप में वेद की सबसे प्राचीन प्रति कौन सी है, कितनी पुरानी उपलब्ध है, तो स्वाभाविक है वेद जिस पर भी लिखा गया होगा, भोजपत्र, तालपत्र आदि पर कागज का आविष्कार होने से पहले, तो भी वो कितना प्राचीन हो सकता है अधिक से अधिक, क्योंकि उसका तो अपना एक आयु कार्यकाल होगा ना, कि कोई भी कागज पर लिखा हुआ है तो कागज कितने समय रह सकता है। कागज तो नश्वर है, कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएगा। भोजपत्र, तालपत्र पर प्राचीन लिपियां, प्रतिलिपियां जो तैयार की गई होंगी वो अधिकतम कितनी प्राचीन हो सकती हैं, कुछ समय के पश्चात वो नष्ट हो जाएंगी। तो हजारों वर्ष प्राचीन लिखित रूप में वेद की कोई प्रति मिल ही नहीं सकती। यदि कोई ये कहना चाहे कि भाई वेद यदि इतना प्राचीन है तो आप 5000 वर्ष पुराना लिखित वेद दिखाइए, तो वो तो असंभव है, मिल ही नहीं सकता। ईसा मसीह के समय की बाइबल नहीं मिल सकती, मोहम्मद साहब के समय का कुरान नहीं मिल सकता, क्योंकि इतनी प्राचीन प्रति किस चीज पर लिखी गई होगी जो सुरक्षित रहे। हाँ, उस समय यदि पत्थरों पर लिखने की कला का विकास हो गया होता, और इस भावना से कि यह प्रश्न उठेगा, लोगों ने पत्थरों पर पूरा ग्रंथ लिख करके कहीं सुरक्षित रख दिया होता, तो कहते लो भाई पत्थर पर लिखा हुआ ये मिला। अब समस्या ये भी है, यदि पत्थर पर लिखा हुआ कुछ मिले भी तो वो कब लिखा गया, ये समय कैसे तय होगा। ये समय तय हो ही नहीं सकता। एक बात और समझ लीजिए, एक समस्या और है, ये पत्थर पर आप लिख देंगे तो लिखने का समय तय करना बहुत कठिन है। लोग झट से कह देते हैं कार्बन डेटिंग, लोग जानते ही नहीं कार्बन डेटिंग होती क्या है। कार्बन डेटिंग केवल जीवित पदार्थों की होती है, निर्जीव पदार्थों की होती ही नहीं। जैसे हमने मौर्यों के समय की बात की तो बोले अशोक के स्तंभ मिले हैं, कार्बन डेटिंग। मैंने कहा भाई वो पत्थर के स्तंभ है, उसकी कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती। ये तो कार्बन डेटिंग जैसी किसी प्रणाली से पता चल जाता फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी, तय हो जाता अशोक मौर्य कब हुए थे, क्योंकि उनके शिलालेख तो उपलब्ध हैं। लेकिन वो शिलालेख कब लिखे गए उसके कोई जांच पड़ताल करने का तरीका हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि पत्थरों पर लिखे जाने की आयु तय नहीं हो सकती। पत्थर की यह मूर्ति कब बनी थी इसकी आयु तय नहीं हो सकती। पत्थर कब बना था ये भले तय हो जाए, वो लाखों करोड़ों वर्षों में आएगा पत्थर कब बना था, लेकिन पत्थर से मूर्ति कब बनी, पत्थर से शिलालेख कब बना, इसकी जांच पड़ताल का कोई तरीका भी नहीं है। और ये सच है कि पहले भोजपत्र, तालपत्र आदि पर लिखा जाता था, तो वो तो कुछ शताब्दी पुराना भी नहीं मिलेगा। वेद फिर भी कुछ 100 वर्ष प्राचीन लिखित रूप में प्रतियां उपलब्ध हुई हैं, ये भी बड़ी बात है कि कुछ 100 वर्ष प्राचीन मिली हैं, हजारों वर्ष प्राचीन संभव ही नहीं है। दूसरा एक समस्या है, सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो उससे कुछ पता चलता, यदि उसमें कुछ उल्लेख मिलता तो उसके कुछ समय तो मिल ही रहा है। एक प्राचीनतम इतिहास की तिथि वही है हमारे पास, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ जो मिला है वो पढ़ा ही नहीं जा सका है अभी तक। अब क्या कहें हमारे यहाँ के विद्वानों को, जो अशोक मौर्य के शिलालेख थे वो भी इस देश के लोग पढ़ना नहीं जानते थे, उसको भी यूरोप वालों ने परिश्रम करके पढ़ा,
वो लिपि, वो अक्षर वर्णमाला इस देश के पंडितों विद्वानों को नहीं जानकारी थी, कोई नहीं पढ़ना जानता था। उसको उन्होंने अपनी बुद्धि लगाकर जैसे तैसे उस लिपि को पढ़ा और वो ब्राह्मी लिपि के नाम से उसकी पूरी वर्णमाला बनाकर उन्होंने दे दी। अब उस वर्णमाला के सहारे आप उस लिपि को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। ये कार्य भी यूरोप के लोगों ने किया, इस देश के लोगों ने नहीं किया। तो हम तो यूरोप के लोगों के आभारी हैं। मुझे वास्तव में कष्ट होता है जब लोग बिना सोचे समझे यूरोप वालों को कोसने लगते हैं कि उन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को दबाया। अरे भाई, वही तो खोज कर निकाल कर लाए, तुम्हारे पास था क्या? ये तो अशोक मौर्य की लिपि भी नहीं पढ़ पा रहे थे। वेद कब से क्या कैसे है, ये सारी खोजें तो उन्हीं लोगों ने की। ये लोग तो वेद पढ़ ही नहीं रहे थे। वेद का पठन पाठन तो यूरोप ने ही आधुनिक काल में आरंभ किया, किस भावना से भी किया, लेकिन अध्ययन, अध्यापन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार आरंभ उन्होंने ही किया। उसके पश्चात आर्य समाज है। आर्य समाज से पहले वो कार्य कर चुके थे। भारत में आर्य समाज ने प्रचार किया। जब आर्य समाज या दयानंद जी उन बातों का उनका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, तो स्पष्ट है कि उनसे पहले वो कार्य हो चुका था। तभी तो उसका खंडन करने की आवश्यकता अनुभव हुई उनको कि उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा। दयानंद ने जैसे शरण आदि का खंडन किया, वैसे ही मैक्स मुलर आदि का भी किया, क्योंकि ठीक है उनके भाष उनके स्तर के अनुरूप नहीं थे, लेकिन उनसे पहले हो चुके थे। ये तो तय हुआ। भारत में तो वेदों का प्रकाशन तक नहीं हुआ था। तो उन लोगों ने जितना किया बहुत अच्छा किया। जितनी जानकारी उनको मिल पाई उसके अनुसार उन्होंने हमको एक अपनी समझ से जितनी जानकारी उपलब्ध थी सही जानकारी देने का प्रयास किया। उससे अच्छी जानकारी आज तक भारत के लोग, मैं कहूंगा आर्य समाज के लोग भी कुछ खोज कर दे पाए नहीं। अपनी कल्पना में जी रहे हैं। उनके पास एक तथाकथित सृष्टि संवत है 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पुराना। अब यह संवत कब किस घटना से आरंभ हुआ ये उन्हें पता नहीं कहां से गुणा भाग करके उन्होंने एक संख्या घोषित कर दी है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई आधार नहीं है, किसी प्राचीन ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन आर्य समाजियों ने अपने आप को प्राचीन बताने के लिए एक लंबी चौड़ी संख्या बता दी है और वो कह रहे हैं वेद इतने ही प्राचीन हैं। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष प्राचीन वेद हैं। अब ये सृष्टि संवत है या वेद संवत है या काहे का संवत है, पता नहीं। तो हमें इन भावनात्मक स्थिति से बाहर निकलकर ठोस धरातल पर सोचना होगा। जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा कि 1450 ईस्वी पूर्व जो कहा जा रहा है वो वेद व्यास का समय बता रहे हैं। जो गणना की गई है उस गणना के अनुसार महाभारत युद्ध 1450 ईस्वी पूर्व में हुआ, अर्थात 2000 वर्ष बीत गए तो कह लीजिए कि लगभग वही 3400-3500 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ। आप कह रहे हैं 51-52 शताब्दी पहले वेद व्यास हुए, कृष्ण हुए या महाभारत हुआ। अब इतने वर्ष पहले महाभारत हुआ, ये बाद में हम लोग अब ये बात कहने लगे हैं, लेकिन उनको जो ऐतिहासिक गणना से जानकारी मिली उन्होंने ये गणना की कि महाभारत का युद्ध 1450 ईस्वी पूर्व में हुआ होगा और उस समय वेद उपलब्ध थे, ये उनको लगता है। तो उन्होंने कहा भाई वेद इतने प्राचीन तो है ही, क्योंकि महाभारत में वेद का उल्लेख मिलता है और महाभारत के युद्ध 1450 ईस्वी पूर्व हुआ था, तो वेद इतने प्राचीन तो है ही, उसके पहले कब से है नहीं पता। तो उन्होंने इस आधार पर ये जानकारी दी तो ठीक दिया। उनको कोस नहीं सकते, उनको दोष नहीं दे सकते। उनसे अच्छे प्रमाण खोजकर हम प्रमाणित करें कि उसके पहले कितने हैं। तो इसको हमें इस भाव से देखना होगा। अब यदि हम अनुमान करना चाहें तो हम यही तो कह सकते हैं कि भाई महाभारत में वेद का उल्लेख है, तो महाभारत के समय भी वेद थे। अब वो 1450 ईस्वी पूर्व महाभारत हुआ या 3102 ईस्वी पूर्व महाभारत हुआ, ये एक अलग विवेचन का विषय है, कौन सी तिथि सही है। हम कह रहे हैं 3102 ईस्वी पूर्व, 3102 ईस्वी पूर्व में महाभारत हुआ। आज हम युगांत के आधार पर कह रहे हैं। युगांत की गणना कैसे हुई किसको पता। युगांत संवत का प्रयोग कब कहाँ मिला है, किसी को कोई जानकारी हो तो बताए। युधिष्ठिर संवत की बात भी की जाती है। युधिष्ठिर संवत के संकेत किसी के पास हैं
युधिष्ठिर संवत का प्रयोग कब कैसे होता था? क्या सम्राट हर्षवर्धन ने या अन्य राजाओं ने युधिष्ठिर संवत का प्रयोग किया है? विक्रमादित्य से पहले युधिष्ठिर संवत का प्रयोग होता था तो कहीं उसका कोई उल्लेख हमको मिल रहा है? तो उसके आधार पर हम तय कर सकें कि युधिष्ठिर का समय क्या है। भाई रामायण में भी वेद का उल्लेख है तो मान लेते हैं रामायण के समय भी वेद था। तो इस प्रकार से वेद की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि वेद इतने वर्ष पूर्व लिखे गए, वेद की रचना का, वेद के प्रादुर्भाव का या मनुष्य को किसी रूप में वेद के प्राप्त होने की निश्चित तिथि ये है, ये बताना कह सकते हैं कि वर्तमान जानकारी की अवस्था में संभव नहीं है। कल कोई बहुत बड़े तकनीक विकसित हो और उससे कुछ इस प्रकार की बातें निकलने लगे तो फिर वो बात की बात है। अभी जितनी तकनीक, जानकारी, जितने तरीके, आधार हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके आधार पर वेद के प्रादुर्भाव की निश्चित तिथि बताना असंभव है। हम उदारता से प्रयास करें तो हम उसे 8-10 हजार वर्ष प्राचीन खींच कर ले जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। 8-10-12 हजार वर्ष प्राचीन उसे आप बता देंगे ऐतिहासिक गणनाओं के आधार पर, अनुमान लगाकर, कोई प्रमाण नहीं है, एक अनुमान लगाकर। इससे अधिक ले जाना वर्तमान समय में संभव नहीं है। ये लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की बात करना तो निश्चित रूप से उसको और हास्यास्पद बनाना है। अभी तो यही कहा जा सकता है जो वर्तमान जानकारी की अवस्था है। गुरुदेव, वह अखबार में निकला था जब G20 के देशों का सम्मेलन हुआ था तो भंडारकर पुस्तकालय से, जो पूना में है, शारदा प्रदेश से एक लिपि, ऋग्वेद की लिपि ले जाई गई थी भंडारकर पुस्तकालय में पूना में। उसको दिखाया था G20 के जो सम्मेलन हुआ था उसके जो प्रतिनिधि आए थे दूसरे देशों के। एक तो ये है, लेकिन उसमें ये नहीं था ये कब की है, केवल इतना दिया हुआ था कि शारदा प्रदेश से पूना में भंडारकर लाइब्रेरी में ले जाई गई थी वो प्रतिलिपि ऋग्वेद की। अच्छा, दूसरा गुरुदेव यह है कि एक मेरे यहाँ कोल्हू है, कोल्हू पत्थर वाला, उसमें ऐसी लिपि लिखी हुई है जिसका कि कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा है। इसमें लिखा है बस इतना है, तो वो तक तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब धन्यवाद गुरुदेव। जी, वो जो प्रति ले जाई गई थी तो स्वाभाविक है 100-200 वर्ष प्राचीन होगी, 300-400 वर्ष प्राचीन होगी, इससे अधिक प्राचीन नहीं हो सकती जो वो प्रतिलिप ले जाई गई थी। तो यही धरोहर है कि चलो भाई ठीक है, बंधुओं के दर्शन करने के लिए, उससे वेद की प्राचीनता तय नहीं होगी। हाँ, उसका भी महत्व है, ये सैकड़ों वर्ष प्राचीन है तो उसका एक महत्व तो है। हाँ, जो आप कह रहे हैं आपके पास कोई पत्थर का कोई शिलालेख या किसी रूप में जैसा भी आपके पास है उसे पढ़ा नहीं जा पा रहा है, तो यही बात है ना कि यहाँ के लोगों ने विद्या को सुरक्षित रखने पर ध्यान ही नहीं दिया। यदि ब्राह्मी लिपि या सिंधु घाटी की लिपि पढ़ने वाले होते, उसका प्रयोग हो रहा होता, उसको लोग लिखते, पढ़ते, पढ़ाते, गुरुकुलों में कुछ चल रहा होता तो आगे समस्याएं नहीं आती, है ना। मौर्यों की लिपि, अशोक मौर्य की लिपि अंग्रेजों ने पढ़ दी, बड़ी कृपा की। अब यहाँ के मैं देखता हूँ, बड़ा हास्यास्पद ही लगता है, हंसी आती है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर और वैसे भी चर्चा में, वो सिंधु घाटी की लिपि को वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि उससे भारत के संस्कृति की महत्ता स्थापित हो जाएगी। अरे भाई, वो नहीं पढ़ना चाहते तो तुम काहे नहीं पढ़ देते हो भाई, उन्हीं के भरोसे बैठे रहोगे। मौर्यों की ब्राह्मी लिपि उन्होंने पढ़ दी, बड़ी कृपा की आपके ऊपर, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे? आपको ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी है, आप पूरी तरह से बुद्धिहीन हैं। जितने यहाँ के तथाकथित राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, इस तरह के लोग हैं जो केवल यूरोप को कोस रहे हैं कि भाई उन्होंने सिंधु घाटी की लिपि नहीं पढ़ के दे रहे, तो भैया आपके पास बुद्धि नहीं है, आप क्यों नहीं पढ़ के दे रहे हो? आप पढ़ के बता दो। तो ये नकारात्मक सोच वाले हैं, स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, केवल दूसरों को कोस रहे हैं। तो उससे बाहर निकलकर थोड़ा सा प्रयास करें
तो कुछ निकल के आ सकता है। अब आपके पास ही मान लीजिए कुछ है, आपने बताया पत्थर पर लिखा हुआ है, जो कुछ भी है, अब वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक है वो प्राचीन है। इससे ये तो पता चलता है कि वो प्राचीन है, वो ब्राह्मी लिपि होगी। अब लोग ब्राह्मी लिपि से भी अभी परिचित नहीं है। यदि वो लिपि भेजे देखें तो ये मान लीजिए कि हो सकता है वो गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि हो, तो उसको तो गुप्त काल की लिपि पढ़ने वाले आपको मिल जाएंगे, वो पढ़ के बता सकते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है मुझे लगता है। अभी सिंधु घाटी की लिपि तो नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन जब मौर्यों की लिपि पढ़ ली गई, गुप्त काल की लिपि पढ़ ली गई, तो उतना तो अभी स्पष्ट हो गया है वो अंग्रेजों की कृपा से। तो ये प्राचीन लिपियां तो पढ़ने में आ गई हैं। तो सकारात्मक दृष्टि से हम देखें, वेद का रचना काल तय करने का प्रयास न करें, इतना मान लें कि वो हमारे लिए मूल है, महत्वपूर्ण है। जैसे सब ईसाइयों के पास बाइबल होती है, वैसे ही सब सनातनियों के पास वेद होना चाहिए। ये इस पर ही ध्यान दें तो बड़ी बात है। वो कितना प्राचीन है इसको छोड़ें, सबसे प्राचीन है इतना ही पर्याप्त है। और घर घर पहुंचे कैसे? भाई बाइबल जबकि है, सभी ईसाइयों के पास है, कुरान जबकि भी है, सब मुसलमान उसे मानते हैं। हम इसी पर लगे हैं कि वेद कितना प्राचीन है, पढ़ना लिखना है नहीं किसी को। तो ये प्रयास करें घर घर वेद पहुंचे, वो जो कुछ है, जैसा है, जितना है पढ़ा जाए। पूरा वेद नहीं तो वेदायन पढ़ा जाए। हाँ, संयोग से बता दे, वेदायन और भी आगे बढ़ गया है, मतलब कुछ नवीनतम संस्करण भी जिन तक पहुंचा है उससे भी आगे बढ़ गया है। अब जो समझ लीजिए कि वेदायन में इस समय 81 सूक्त और 731 मंत्र हैं, और पृष्ठ संख्या 700 तो हो गई है मान लीजिए। तो ना, आप सबसे जो भी विचार विमर्श सुबह चर्चा हुई, कुछ लोगों ने कुछ कहा सुना, तो सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए तो ये संस्करण लगभग तैयार हो गया है। प्रयास होगा दीपावली तक इसे आगे बढ़ा दिया जाए। तो अब ये समझिए कि लघुवेद के रूप में वेदायन ही पहुंच जाए तो लोगों का वेद से जुड़ाव तो हो। वेद कितने प्राचीन हैं, किसने वेद का सही अर्थ किया, किसने वेद का सही अर्थ नहीं किया, किसने वेद का अनर्थ किया, अरे भाई हम इसी विवाद में लगे रहेंगे या वेद लोगों तक पहुंचाएंगे भी, वेद को पढ़ेंगे भी? तो ये आर्यसमाजी हो या अन्य तथाकथित राष्ट्रवादी हो, इन्हें पढ़ना पढ़ाना नहीं है, बस केवल ये विवाद करते रहना है कि साहब मैक्स मुलर ने उसका अर्थ ठीक नहीं किया, सारण ने उसका अर्थ ठीक नहीं किया, उपट महीधर ने उसका अर्थ ठीक नहीं किया। अरे भाई, जो कुछ किया धरा है तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास तो करो। केवल लोगों के कोसते रहोगे उससे तो भला नहीं होगा ना। आपका बहुत अच्छा अर्थ है तो प्रयास करो वो लोगों तक पहुंचे। जैसे ये लोग गीता, रामचरितमानस, भागवत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वैसे भी आपका जो भी जैसा भी है वो वेद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो, तब तो कुछ आगे बात बने। जी धन्यवाद गुरुदेव।